झारखंड में 32 जनजाति निवास करते हैं और तमाम जो जनजातियां हैं उनकी अपनी खूबियां होती हैं। और अब हम कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से भी जो जनजाति समाज है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। हम कई ऐसी तस्वीरें आपको दिखाएंगे जिसमें जो आदिवासी कलाकार हैं, जो हस्तशिल्पकार हैं, कई चीज़ों को बड़ा बखूबी से बनाते हैं। और अब बाज़ार में भी उनकी जो रौनक है, उनकी जो धमक है, वो बाज़ारों में भी दिखाई देती है। ये देखिए, ये जनजाति समाज के द्वारा जो है ये अब इस तरह की चीज़ों को बनाया जा रहा है। और ऐसी चीज़ों से लोगों को प्रेरणा भी लेनी चाहिए, क्योंकि आप अपना व्यवसाय करेंगे तो आप आगे भी बढ़ सकते हैं। तो ये आप देखेंगे यहाँ किस तरह से ये चीज़ों को यहाँ बनाया भी जाता है। ये अलग अलग कलर के जो धागे हैं वो आप देख सकते हैं। और इन तमाम जो चीज़ों का जो खूबसूरत जो रूप है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखते हैं यहाँ बैठ कर के धागा से कैसे एक गमछा का एक रूप में परिवर्तित हो जाता है। और ये जो है इसमें आप देखेंगे अलग अलग जो आर्ट है वो यहाँ पे दिखाई देता है। तीर धनुष है, यहाँ देखिए कि जो मांदर है, जो छोटा है ढोलक मांदर। और यहाँ देखिएगा जो किसान जंगलों से बकरी और लकड़ी लेकर आ रहा है। तो इन चीज़ों को देखेंगे तो अपनी झारखंड की जो संस्कृति है वो दिखाई देती है। ये आप देख सकते हैं खूबसूरत तरीके से ये बनाया गया है। भैया ये बताइए, इन चीज़ों को बनाने में कितना वक्त लगता है? वही 1 आध घंटा लगता है। तो ये आप देखेंगे और देखिए यही सब जो प्रधान है। दीदी ये बताइए, मेला ये इन चीज़ों को अब झारखंड में भी बनता है और आप भी उसी तरह का चीज़ पहने हैं। कितना आगे बढ़ रहा है जो जाति समाज? हाँ, अभी तो ये कपड़ा हम लोग का निकल के अभी बहुत आगे बढ़ चुका है। बहुत लोग ले रहा है ये कपड़ा। पहले जुलूस निकलता था सरहुल में तो प्रायः लोग रंगीन कपड़ा पहन के निकलते थे, लेकिन अब सब यही कपड़ा पहनते हैं। सरना कपड़ा, आदिवासी कपड़ा मतलब पहनते हैं। आप भी जो पहने हैं ये लगता है झारखंड में ही बना हुआ है। इसको क्या बोलते हैं ये जो पहने हैं? ये तो माला ही है। जो कान में जो पहने हैं ये बीड़ी बोलते हैं। अच्छा, देखिए ये कान में कितना खूबसूरत ये लग रहा है। और ये हम कह सकते हैं कि जो अलग अलग जो ये पहले का लोग पहनते थे, ये अभी नहीं मतलब है। तो हम लोग सोचे ये पुराने ज़माना में लोग पहना करते थे ऐसा, तो उसको हम लोग पहले पहन रहे नहीं होता था ना, तो पहले हम लोग वृक्ष का जितना चीज़ हम लोग का मिलता था बस उसी से हम लोग गहना भी बना लेते थे हमारे पूर्वज। बस वही रिवाज अभी भी है, बस हम लोग अपना नहीं रहे हैं, उस चीज़ को हम लोग छोड़ते जा रहे हैं। अब इस सब चीज़ों को बचाने की भी ज़रूरत है। जो युवा पीढ़ी है उसको बताने की भी ज़रूरत है। हाँ, मतलब विलुप्त हो रहा है, उसको हम लोग जागर कर रहे हैं। हम लोग खान पान तक पहना ओढ़ा सारा चीज़ लुप्त हो रहा है। उसी को तो अब हमारे आने वाले पीढ़ी को सिखाना है, बतलाना है, अपने संस्कृति को बचाना है। इसलिए उनको अगर हमारे पीढ़ी को नहीं बताएंगे तो फिर उनको कौन बताएगा? ये देखिए बहुत अच्छा, ये कहाँ का बना हुआ है? बड़ा खूबसूरत लग रहा है। ये चांदी का है या क्या चीज़? नहीं, चांदी नहीं है, मेटल है। चांदी नहीं है, झारखंड का ही है सब। सबसे बड़ी बात यह है कि ये अब तमाम जो चीज़ें आप देख रहे हैं, कंगन, और ये आदिवासी जो समाज के जो कलाकार हैं उनके हाथों के द्वारा बना है। तो हम कह सकते हैं कि आदिवासी समाज अब बाजार की ओर भी बढ़ रहा है, अपनी एक पहचान बना रहा है। हाँ, अपनी पहचान बना रहा है, बाजार की ओर भी जा रहा है। बाजार में भी बहुत मिल रहा है, अब बहुत उपलब्ध है। जैसे पहले तो मिलता नहीं था जल्दी, तो अब बाज़ार में भी बहुत मिल रहा है, मार्केट में मिल जा रहा है आसानी से। तो ये देखिए काफ़ी अच्छी जो बातचीत है वो। और यहाँ आप देखेंगे थोड़ा भैया से भी बात करेंगे। अब ये सब चीज़ें जो हैं आप लोग अपने अपने घरों में बना रहे हैं, बाज़ार की ओर भी बढ़ रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स? ये अभी रिस्पॉन्स है 2023 का। लग रहा है कि हमारे आदिवासी कुछ हद तक आगे बढ़ चुके हैं और अपना ड्रेस और अपना कल्चर को कुछ बचाने का कोशिश कर रहे हैं।
लोग जब खरीदते हैं तो कैसा लगता है और क्या रेट वगैरह कैसा रखते हैं? रेट इनका है 200, 250 और 800, 1000 ऐसे ही रेट है इसका। ये बताइए कि धागा वगैरह इजीली अवेलेबल होता है? धागा, हाँ, धागा वगैरह इजीली हम लोग कर लेते हैं अपने से, और उसके बाद में इसको यही है मशीन, इसमें चढ़ा करके हैंडलूम हाथ से करते हैं बिना। देखिए ये हैंडलूम हाथ मतलब हाथों से बना हुआ है जो चीज़ मैंने पहले बताया। और यहाँ देखेंगे जिस तरह से लोग खरीदारी करते हैं और जब पर्व त्यौहार होता है तो विशेष तौर से इन चीज़ों को का उपयोग होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे हम कह सकते हैं कि अपनी जो पहचान है वो पहचान दिखाई देती है। यहाँ आप देखेंगे झारखंड लाइवलीहुड प्रमोशन के द्वारा जो है वैसी जो कंगन हैं उन्हें बनाया गया है जो ट्रेडिशनली लुप्त होते रहे हैं। तो ये आप देखेंगे कि बिछिया है, कान का बाली है। भैया ये बताइए ये तमाम जो चीज़ें हैं कहाँ बनी हैं? ये भैया खूंटी में बनी है और ये सब आदिवासी ज्वेलरी है जो सब चांदी में बनाया गया। और जो लोग चांदी में नहीं खरीद सकते उनके लिए हमने मेटल में भी बनाया गया। तो मेटल में थोड़ा कम पड़ जाता है, चांदी में तो वो जो चांदी का दाम रहता है वो उतना आता ही आता है आपका। अच्छा ये बताइए कि ये जो कारीगर हैं वो सभी महिलाएं हैं या पुरुष भी? महिलाएं भी है, पुरुष भी है। महिलाएं जैसे जॉइंट का काम करती है, फिनिशिंग का काम सब पुरुष लोग करते हैं जी। थोड़ा हम लोग अंदर आएंगे, थोड़ी इन चीज़ों को दिखाएंगे। ये देखिए ये मेटल का है, ये मेटल का ये देखिए दीदी ये सब बताइए क्या क्या है? ये झारखंडी पैरी बोलते हैं जिसको, हम लोग का चांदी एक्चुअली में चांदी का होता है, पर ये फैशन के वर्ल्ड पे हर इंसान खरीद सके, शौक पूरा कर सके, इसलिए हमने मेटल में भी कन्वर्ट किया है। ये हंसली ये भी हमारा ट्रेडिशनल चांदी में होता है पर हमने मेटल में कन्वर्ट, कहाँ पहना है? गले में। गले में। तो ये देखिए ये जो है चांदी में भी है और मेटल में भी है, और जो जनजाति समाज है वो इसे गले में भी पहनता है। और दीदी ये सब जो बिछिया है ये अंगूठी है, देखिए ये अंगूठी है और इसमें लिखा है मुसाफिर। और ये अंगूठी आप देखेंगे तो इसमें ये इसमें क्या बना है? ये हाथी है। हाँ हाँ, ये मंदिर, ये हाथी बना है। और झारखंड की जो कला संस्कृति से जुड़ा है कुछ वैसा है तो और बताइए। पैरी है, कांच के अंदर है, सारा चांदी का जो ओरिजिनल जो आदिवासी पहनते हैं वो सारा डिजाइन है उसमें। तो ये देखिएगा और ये आप देख सकते हैं ये चांदी का बना हुआ है। और ये जो कारीगर हैं और ये खूंटी के कारीगरों के हाथों से बना है और इसकी खूबसूरती आप देख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इन चीज़ों को लेकर यदि हम बातचीत करेंगे तो बेहद ही यहाँ भी देखेंगे अलग अलग चीज़ें हैं। और ये चांदी का भी है, मेटल का भी है। ये कैसा फिनिशिंग है, ऐसा लग रहा है ये सब? ये बाबा है, अच्छा है डिजाइन, हाँ पहली बार देख रहे हैं, देखने को मिल रहा है यहाँ पर। ये इसमें क्या क्या अच्छा लग रहा है आपको? इसमें इयरिंग्स है, डिफरेंट डिज़ाइन के हैं, और साइड में उधर बैंगल्स दिख रहा है वो भी अच्छे हैं, बहुत अच्छा डिज़ाइन। देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये खूंटी के जो महिला जो कलाकार हैं उनके हाथों से बना है। और यहाँ आप देखेंगे भगवान बिरसा मुंडा है और ये सरना माँ की जो तस्वीर है वो आप यहाँ देख सकते हैं। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि जो झारखंड के जो कलाकार हैं उनके द्वारा ये बना हुआ है। और थोड़ा बात कर दीदी ये सब कहाँ से बना के लाए हैं आप? ये लोहरदगा से है सर। लोहरदगा का है। ये सरना माँ है? हाँ, सरना माता जी हैं, बिरसा मुंडा जी हैं, ये यहाँ भी बिरसा मुंडा है, हिरन है। ये जो मेटल ये क्या चीज़ का बना हुआ? पीतल का है सर, पीतल का है ये, इसको डोकरा आर्ट बोलते हैं। अच्छा, डोकरा आर्ट है। हाँ, ऐसा बाजार है? बहुत अच्छा है। अच्छा, ये जितने जो कारीगर हैं क्या तमाम महिलाएं हैं या फिर जेंट्स दोनों मिलके
मिल के करते हैं। ऐसे ऐसे जी हमारा महिला का ही है, लेकिन महिला ये मेटल वगैरह आसानी से मिल जाता हाँ कबाड़ से खरीदते हैं तो मिलता है, थोड़ा महंगा मिलता है। ठठेरा यहाँ टूटा फूटा अगर लेते हैं तो महंगा मिलता है। है। चीज़ों को बनाने वाले जो कारीगर हैं उनकी तस्वीर कितनी बदल गई है, अब कमाई कितना बढ़ा है? अभी बहुत अच्छा है पहले के मुताबिक। वैसे पहले तो आदमी इधर उधर घूम घूम के बना, इसको ऐसे हमारा दादा परदादा तो नहीं बनाते थे, इसको ट्रेनिंग लेके हम काम कर रहे हैं और अपना जिला में हम अकेले काम करते हैं। एक चीज़ बताइए दीदी, पहले ये काम करने से पहले आप क्या करते? बस घर का काम है, खेती बाड़ी का काम करते थे, लेकिन इसमें हम काम कर रहे हैं तो एक तो काम भी है, इनकम मतलब पैसा भी है और नाम भी है। आज हमें मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति का प्रोग्राम में बेझिझक आना पड़ता है, हमें कॉल करके बुलाया जाता है पार्टिसिपेट के लिए। तो ऐसा लगता है पहले की ज़िंदगी और अभी की जो ज़िंदगी है, जिंदगी तो कोई नाम नहीं था, बस खाली एक पति का पत्नी इतना ही जानते थे, माँ का बच्चा यही जानते थे। आज हम आर्टिजन के नाम से जाने जाते हैं। आपका नाम पूरा क्या? मेरा नाम होलिका देवी है, मैं लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट से, लोहरदगा प्रखंड से, ग्राम हिरी। अच्छा, बच्चे लोग क्या बोलते हैं? बच्चे आपके पति क्या बोलते हैं? बच्चे का रिएक्शन मेरा, हम बोलते हैं कि बेटा हम ये काम छोड़ देंगे, गांव घर से छोड़ के जाना पड़ता है, तुम्हें तो बहुत दिक्कत होता है। मेरे को एक बच्चा है मेरा, तो वो बोलता है कि तुमको इतना बड़ा बड़ा आदमी लोग से कॉल आता है मम्मी, जो ये काम को छोड़ दोगी तो फिर तुम्हारा तो नाम ख़त्म हो जाएगा। मैं तो फिर आपका बेटा ही बन के रहना है या मैं आपका मतलब मम्मी आप मेरी होंगी और उसके आगे कुछ नहीं है। इससे आपका पहचान बन रहा है तो इसको नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। और ये तमाम जो चीज़ें आप देखेंगे, ये जो झारखंड के जो कलाकार हैं, ये देखिए किस तरह से हाथी है। तो मैं बढ़ावा देना चाह रही हूँ, जो सरकार के थ्रू से हमें कुछ हेल्प मिले, जो हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें। ये बताइए कि जो नए लोग हैं, क्या उन लोगों को प्रशिक्षण वगैरह भी देते हैं? प्रशिक्षण देना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे गांव में थोड़ा सा है, अनबन हो गया है। मैं मैके में रह के काम करती हूँ, ससुराल में नहीं रहती हूँ, तो इसीलिए गांव में जो मैके में रहती है और ऐसे काम कर रही है। आज हमारा जिला का डिस्ट्रिक्ट का जो उपायुक्त है, उनके थ्रू एक काम मिला है जो गांव वाला लोग पसंद नहीं कर पा रहा है, कह रहा है कि नहीं ये अपना मैके में नहीं कर सकती, ससुराल में कर सकती। वो तो हमको सरकार से ये कहेंगे कि हमको जगह दे काम करने के लिए। चलिए, अब पहले से स्थिति बहुत सुधरी। हाँ, बहुत सुधरी है। ये देखिए, जहाँ आप रोजगार में जब आप आगे बढ़ेंगे और महिलाएं जब अपने आत्मनिर्भर होती हैं, तो घर में, मोहल्ले में, परिवार में भी लोग काफ़ी उत्साहित होते हैं, क्योंकि जब आप आर्थिक रूप से सक्षम होंगे और बाज़ार में कदम रखेंगे तो आपकी अपनी एक अलग पहचान होती है और उससे पूरे ज़िले का पहचान होता है। तो ये हम आपको डोकरा आज दिखा रहे थे, किस तरह से यहाँ के कलाकार बनाते हैं। जो प्राचीन जो वाद्य यंत्र हैं वो यहाँ अवेलेबल हैं, तो इनसे भी थोड़ा बात करते हैं। कहाँ से हैं भैया आप? ये है हल पावाटोली। ये मांदर कैसे बिक रहा है? ये 1000 रुपया, ये 2500, ये 1500 और 4000। ऐसा मतलब आप लोग जितना मेहनत करते हैं तो क्या बहुत लगता है मेहनत, ये एक दिन में बन नहीं पाता है। ये गाय का चमड़ा से बनता है, ये बकरी का है, ये भैंस का है। तो ये देखेंगे, देखिए ये नगाड़ा है और ये छोटा नगाड़ा है। यहाँ के कलाकार अब आगे बढ़ रहे हैं। कलाकार अभी आगे बढ़ रहे हैं, झारखंड भी अब आगे बढ़ रहा है, इसलिए अब हम लोग भी जो हम लोग का सांस्कृतिक जो बाजा गाजा है उसको भी हम लोग को आगे लेके चलना है, आगे बढ़ाना है। इसलिए हम लोग भी युवा पीढ़ी है और हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग का सांस्कृतिक बाजा गाजा पूरे देश में प्रसिद्ध हो और फेमस हो। एक सवाल था कि अब जो जनजाति समाज है वो भी बाज़ारों में कदम रख रहा है, ये कैसा लगता है? कितना बदलाव हो रहा है? नहीं, काफ़ी खुशी लगता है कि जनजाति समाज भी अब मार्केट में, हमारे बाज़ारों में आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें नया स्किल मतलब आगे आने को मौका मिल रहा है, जो बहुत पहले ग्रामीण तक में ही रहता था, अब शहरों में, बाज़ारों में, हर जगह भी मौका मिल रहा है सभी को आगे बढ़ने के लिए। तो नया उत्साह है और हम लोग के बीच में भी, और हम आगे भी चाहते हैं जितने लोग भी पीढ़ी है वो आगे आए, चाहे वो कला के क्षेत्र में या फिर जो भी बिजनेस के क्षेत्र में आगे बढ़े, यही चाहते हैं। देखिए, यूथ भी आगे बढ़ रहा है और
दादा बताइए, मतलब अब जो जनजाति समाज जिन चीज़ों का इस्तेमाल करता है, अब दूसरे समाज के लोग भी खरीद रहे हैं। तो जोहार, मैं बंदी उराव, 4 लाख खोड़ा से संस्कृत कर्मी, वरिष्ठ जनजातीय कलाकार। और जो स्टॉल है ये वाद्य यंत्र का, ये मेरा ही है। और उधर वस्त्र बुनाई का है, इधर कपड़ा का है। अभी लोगों में एक फैशन सा हो गया है कि पुराने जो पारंपरिक जो चीज़ हैं, जैसे मोटिया कपड़ा है, वाद्य यंत्र हैं, अभी वाद्य यंत्र को हम लोग थोड़ा मॉडर्नाइज करके लाए हैं। पहले बड़ा बड़ा नगाड़ा होता थे, लेकिन बड़ा बड़ा नगाड़ा की जगह अभी हम लोग छोटे छोटे नगाड़ा को लाए हैं, जिससे कि बच्चे लोग वो छोटे से ही उसको यहाँ की झारखंड की संस्कृति को शुरू से ही सीख सके। और लोगों जैसे बहुत लोग आया, कभी गेस्ट लोग आए तो बड़ा नगाड़ा ले जाने का बात हुआ दिल्ली, तो कैसे प्लेन में ले जाएंगे, ये सब इशू आई। तो इसको हम लोग थोड़ा मॉडर्नाइज करके छोटा रूप उसका देने का प्रयास किए हैं, जिसे बच्चे का खिलौना के रूप में भी यूज हो रहा है। और अन्य जाति भी इसको घर में ड्राइंग रूम में शोकेस के लिए भी रख रहे हैं। ये कैसा लगता है कि ट्राइबल के अलावा जो है नॉन ट्राइब भी जो है वो इन चीज़ों को अपने घरों में रखते हैं, पहनते भी हैं? ट्राइबल और नॉन ट्राइब्स का यहाँ बात नहीं है, यहाँ मनुष्य का बात है, मानव जाति का बात है। ठीक है, आदिवासी पहले आए इसलिए इसको आदिवासी बोल रहे हैं। जब लोग कल्चर से सिविलाइज हो गए तो अलग अलग जात में बटे। मेरा कहने का मतलब है कि जो ट्राइबल जो चीज़ें हैं, अब जो है उसकी बाउंड्री अब बढ़ रही है, बाहर आ गई। क्योंकि इसका पीछे कारण है, ये नेचर के साथ है। ये जो ट्राइबल जो जितना चीज़ जो बनाते हैं, चाहे ट्राइबल का जो उसका फूजिन्स है, चाहे जो मटेरियल्स जो यूज हो रहे हैं, ये नेचुरल है। ये कोई साइड इफेक्ट नहीं। जैसे मांदर बन रही है तो ये मिट्टी से बन रहे हैं। जो बकरी के चमड़े हैं, जैसे मर गए, चाहे कोई पर्वत त्यौहार आया तो उसका खाल से बनाए हम लोग। तो इस टाइप का सब चीज़ नेचर से है, इसलिए कोई साइड इफेक्ट है नहीं। तो आज लोग सब हेल्थ के साथ में जा रहा है। तो ये अभी हमारा जो फूड्स वगैरह, जैसे कुर्थी दाल है, चाकोड़ साग है, बेंग साग है, फूजिन्स वगैरह है, तो इसको भी लोग जान के आज मेडिसिन की चाकोड़ साग खाने से कैंसर नहीं होगा, स्किन डिजीज नहीं होगा। ये लोग जान रहे खुखड़ी खाने से, ये खखड़ा खाने से हार्ट वगैरह नहीं होगा। तो ये सब बहुत सा चीज़ अभी। देखिए, बहुत बड़ी बात है कि हम आपके स्टॉल में भी आएंगे। ये भी ये इसका क्या इस्तेमाल होता है? देखिए, ये नाचू है, ये बांस का बना है। ये सभी हम लोग ये हमारा रिचुअल्स के साथ भी, पर्व त्यौहार के साथ भी जुड़ा हुआ है। जैसे ये हमारा नाचू अभी आदिवासी समाज में, चाहे साधारण समाज में जितिया आएगा तो यूज होगा, आदिवासी समाज में करम आएगा तो यूज होगा। जैसे ये सब मेनुआ है जो शादी विवाह वगैरह में इसको करम दौरा है। ये सब जो लावा फटकने का जो विवाह संस्कार में ये सब जो यूज होता है ना, सूप है, मौनी है, तो ये सब जो संस्कारी है, तो ये सब चीज़ तो विलुप्त होने वाले हैं नहीं। कुछ भी धरती कुछ भी हो जाए, लेकिन जो संस्कार अपने पूजा पाठ में जो लगता है तो यूज करेंगे ही। तो इस प्रकार हर कौम के लोग आदिवासी के छोड़ के साधारण भी इसको यूज कर रहे हैं। और इसे करते हैं छठ में आता है, छठ में सूप का ये होता है, शादी ब्याह में ये मेनुआ ये सब और ये अमूमन हम लोग इसको टोकरी बोलते हैं, लेकिन इसका नाम कुछ अलग है। इसका नाम भी कुछ मतलब एरिया वाइज, एरिया क्षेत्र विशेष में कुरमाली लोग इसको अमूमन बोलते हैं। हम लोग इसको टोकरी बोलेंगे, दौरा बोलेंगे। तो दौरा भी सही है, उड़ुल लिखा है। तो हर क्षेत्र अनुसार अलग अलग लोग इसको भाषा से बोलते हैं। तो देखिए, कई जो ट्राइबल जो चीज़ें हैं, ट्राइबल का अपना जो कल्चर है, सबसे अच्छी बात यह है कि अब जो ट्राइबल समाज है वो बाज़ारों में अब अपना कदम रखा है। और दादा से बात करेंगे। दादा, ये सब बताइए, ये अब सभी चीज़ें घरों में बन रहा है, ये सब ये है पहिया साड़ी, जिसको हम लोग मोटिया साड़ी, जो पहले अपने से लोग कपास उपजाते थे, अपने से धागा बांधते थे, और फिर अपने से जो चीक बड़ा भाई लोग उन लोग को देते थे और वो लोग बनाते थे। तो उसी को भी हम लोग मॉडर्न करके, अभी का पहले ये पहिया लुगा होता था, इसको भी हम लोग कुटी के रूप में, शर्ट्स के रूप में, शॉर्ट शर्ट्स के रूप में ला रहे। अभी का परिवेश का हिसाब से लोगों को ये हम लोग ये मुहैया करा रहे हैं कि अभी का फैशंस है। अभी लोग इसका बहुत से डिजाइंस के सलवार सूट, कुर्ते, कोटी, पगड़ी ये सब आ रही है। जैसे ये सब अभी आपका कुर्ती, ये कुर्ती है जो कि हाँ सब लोग पहन रहे हैं। जब लेकिन हम प्रभात तारा मैदान में हमारे प्रधानमंत्री मोदी आए थे तो हम लोग यहाँ से गिफ्ट किए थे। मोदी तब से मोदी बांडी के नाम से ये ज़्यादा प्रचलित हो गया और उनको ये लोगों को ये मार्केट मिला इसको, और लोग इसका अभी पूरे झारखंड में और हर जगह इसका लाल सफ़ेद जो हम लोग अच्छा जो एक्चुअली ये बेतरा कपड़ा है, इसे छुआ बेतारने का, बच्चा बांधने का हम लोग काम करते थे।
पीठ में बांधने का काम करते थे। तो ये देखिए छुआ कपड़ा कह सकते हैं, छुआ पेतराने का है ये। पीठ में जब आप देखेंगे तो बच्चों को लेकर लोग जो हैं अपने अपने मतलब बाजार जाना हो, कहीं घर जाना हो, खेत में जाना हो, तो एक अच्छा लगता है कि अब तमाम चीज़ें जो हैं एक जगह मिलती हैं। तो दादा ये बताइए कि अब ये कई लोग बनाते हैं, अब कैसा है बाजार का रिस्पांस कैसा है? बाजार अच्छा है। जैसे अभी तो हमें गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, जैसे ट्राइबल इंडिया है, ट्राइफेड वगैरह है, वो भी हमारे जो बुनकर्स हैं उनसे परचेज करके डायरेक्ट परचेज कर रही है। ट्राइब्स इंडिया और ऑल ओवर इंडिया लोकल फॉर वोकल कर रही है, वो हमारे चीज़ को लेके विदेश तक वो बेच रही है। आपका बना हुआ जो सामान है ये सब कहाँ कहाँ गया? हमारा बना हुआ सामान ये तो अमेरिका, ताइवान, जापान, कनाडा, विदेश में भी गया, और दिल्ली का INA में झारखंड सरकार के सौजन्य से और ट्राइफेड के सौजन्य से हमको स्टोर लगाने का मौका मिला प्रगति मैदान में, वहाँ भी हमने लगाया। और वो उसके अलावा सब जगह जा रहे लोगों, हर जगह जा रहे हैं। ये देखिए रांची में बना हुआ ये जो वस्त्र है अब ग्लोबल हो गया है। अमेरिका की बात करें, ताइवान की बात करें, तो कई देशों में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। दादा ये बताइए कि विदेशों में जब बिक्री होता है तो कैसा मन को क्या लगता है? मन को होता है कि हमारा जो चीज़ है हम उनका चीज़ पहले यूज करते थे, लेकिन अब हमारा चीज़ वो यूज कर रहे हैं। अभी जैसे हमारे जो यहाँ के हमारे मुख्यमंत्री हैं हेमंत दादा, हाँ, ये तौलिया का प्रचार कर रहे हैं पूरे गले में। पूरा यही तौलिया है जो हमारे 4 लाखड़ा खोड़ा से निर्मित हुई, और आज हमारे इन्वेस्टर बन गए हैं। उनको देख के लोग बोल रहे हैं कि नहीं हेमंत दादा ला तौलिया दीजिए, हेमंत दादा ला तौलिया दीजिए। तो इस टाइप करके लोगों का तो ये देखिए ये आप देख रहे हैं ये अब रांची में जो तमाम जो ट्राइब्स रहते हैं अब उन्होंने अपना पेशा बदला है। अब सिर्फ जो पर्व त्योहारों में अपने लिए पहनते थे अब ये बाज़ारों में उतरा है, और अब ये भारत के साथ साथ कई देशों में इसकी बिक्री हो रही है। तो हम कह सकते हैं अब ये सभी जो सामान हैं, जो वस्त्र हैं, जो ट्राइबल वस्त्र हैं, वो ग्लोबल हो गया है।